नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना सुधांशु यादव आप सबको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि चंद्रा आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सबका वेलकम है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं चंद्रा आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक विथ एमसीक्यू। वनडे एग्जाम में जहाँ कहीं भी इंग्लिश पूछी जाती है, जिस भी टॉपिक से पूछी जाती है, उन सारे रूल्स को, उन सारे टॉपिक को मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आशा करता हूं कि आप लोग मेरे इस सेशन से जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस सेशन को शेयर करेंगे और कमेंट करते रहेंगे, जिससे जो भी क्वेश्चन आपका फंसता है आप मुझसे अवश्य पूछें, ताकि आपको यह ना लगे कि हम इस विषय के बारे में पढ़ तो लिए, इस टॉपिक को हमने पढ़ तो लिया, लेकिन हमको इसकी जानकारी पूर्णता नहीं हो पाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट में जरूर मुझसे पूछेंगे अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है। तो इंग्लिश ग्रामर की आज ये पहली क्लास है और एडवांस इंग्लिश ग्रामर यानी कि पूरी तरीके से लेवल एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक लेके आपको चलेंगे हम। बस आशा ये कर रखता हूं आपसे मैं कि आप लोग मेहनत करेंगे ताकि आप अपने उस एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर पाए जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है। और आप लोग तो बेहतर तरीके से जानते हैं, आप लोग जानते भी यह भी होंगे कि इंग्लिश का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है आर्टिकल। आर्टिकल के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, आर्टिकल क्या होता है और आर्टिकल का हम यूज कहां कहां करते हैं। वैसे तो सिलेबस डिस्कशन हमने पहले ही कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डलवा दूंगा, आप जाके वीडियो विजिट कर लेना और आप देख लेना कि किस एग्जाम में कौन सा टॉपिक आता है इंग्लिश ग्रामर का। तो बिना टाइम वेस्ट के मैं आपसे ये इच्छा रखता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे इस सेशन को शेयर करेंगे और हमारी क्लास को मन से ध्यान से पढ़ेंगे और कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं आपका ये प्यारा सा सेशन जिसका नाम है आर्टिकल। इंग्लिश ग्रामर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। तो आर्टिकल क्या होता है सबसे पहले तो हम यह पढ़ेंगे और आर्टिकल का यूज कब, कहां और कैसे करते हैं यह हम एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए यह आवश्यक है कि आर्टिकल आखिरकार होता क्या है, आर्टिकल का प्रयोग हम कैसे करते हैं, कौन कौन आर्टिकल किस किस आर्टिकल के लिए, किस किस शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है, पोजीशन क्या होता है आर्टिकल का, ये सारे टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। वैसे ये क्लास सारे वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाली है, ठीक है ना। ये सारे वनडे एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाली है। तो सबसे पहले एक थॉट आप सबके लिए कि मुझको ना रोकिए ना ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। मुझको न रोकिए ना ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा कि ये हार जाएंगे, किस्मत तो मुझे अपनी आजमाने दीजिए, किस्मत तो मुझे अपनी आजमाने दीजिए। तो प्यारे बच्चों, आप मेहनत करते रहिए हमारे साथ, हम आपको उस मंजिल तक लेके चलेंगे जिसकी आप इच्छा रखते हैं। आइए शुरू करते हैं अपने इस प्यारे से सेशन को। तो हमारा चैप्टर आपको पता ही चल गया क्या है चैप्टर का नाम। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आप क्लास में सबसे पहले आप अपने पास नोट्स रखेंगे, जो भी टॉपिक मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा आप उसको राइट डाउन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जैसा कि पहले ही मैं आपको बता चुका हूं प्यारे बच्चा, हमारे चैप्टर का नाम, हमारे टॉपिक का नाम क्या है, आर्टिकल है। आर्टिकल क्या होता है सबसे पहले तो यही हमारे लिए आवश्यक है जानना कि सर आखिरकार आर्टिकल होता क्या है। तो आर्टिकल का अगर मैं बात करूं, आर्टिकल के डेफिनेशन के अलावा अगर आर्टिकल के हिंदी की या आर्टिकल के अर्थ की बात करूं तो आर्टिकल को हिंदी में कहा जाता है प्यारे बच्चा प्रविशेषण। क्या कहा जाता है, प्रविशेषण कहा जाता है। अब इसमें एक शब्द आया है विशेषण, और आपको यह भली भांति परिचित होंगे आप इस शब्द से कि विशेषण एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। यानी कि विशेषण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चा, आप कहेंगे सर जी विशेषण को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चा, एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कि एडजेक्टिव का क्या काम है, एडजेक्टिव का क्या काम है प्यारे बच्चा, आप कहेंगे सर जी एडजेक्टिव का काम है कि ये संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताता है, विशेषता बताता है। क्या बताता है प्यारे बच्चा, आप कहेंगे सर जी विशेषता बताता है एडजेक्टिव, ठीक है ना। एडजेक्टिव क्या करता है, विशेषता बताता है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या बन जाता है कि एडजेक्टिव, सर यहां पे एडजेक्टिव की बात तो हम नहीं कर रहे, हम तो बात आर्टिकल की कर रहे हैं, तो यहां पे एडजेक्टिव क्यों आ गया। तो अभी ये टॉपिक इसलिए आया है क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन दोनों के बारे में एक्सप्लेनेशन करता है। कौन, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन दोनों को एक्सप्लेन करता है, लेकिन आर्टिकल जो है प्यारे बच्चा वो सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए ही यूज किया जाता है। इट इज ऑलवेज यूज फॉर नाउन और बिफोर द नाउन, यानी कि पोजीशन में ये नाउन के पहले आता है, और अगर बात करूं शब्द की तो हमेशा ये संज्ञा के साथ आता है, यानी कि नाउन के साथ आता है आर्टिकल। अच्छा, आर्टिकल में है कौन कौन, एक तो आपका ए हो गया और दूसरा आपका एन हो गया और तीसरा आपका दा हो गया।
ये तीन शब्द आपके आर्टिकल है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आर्टिकल ए और एन और द होता है, यानी कि तीन शब्द आपके आर्टिकल है, ए एन और द। तो नाउन के लिए ये यूज किया जाता है और नाउन के पहले यूज किया जाता है, ये आपका पहला टॉपिक है। अगर मैं इसमें और ज्यादा डीपली जाके आपको एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करूं तो आप बस इतना समझिए, क्या समझना है कि प्यारे बच्चा कि जो आर्टिकल होता है, आप ऐसा कह सकते हैं एन आर्टिकल इज अ वर्ड, एन आर्टिकल is a word, an article is a word which always used before the noun. What? Before the noun. This is the first definition of this concept. यानी कि आर्टिकल जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि आर्टिकल क्या होता है, तो इसका सबसे पहला यही डेफिनेशन है प्यारे बच्चा कि आर्टिकल जो है वो प्रयोग तो किया जाता है, अब बात जब शब्द की आई तो उस शब्द में किस शब्द का बात मैंने की है? संज्ञा की बात की है। मैंने नाउन की बात की प्यारे बच्चा, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा की बात क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अच्छा, अब सबसे पहला चीज तो यही आपको जानना है कि सर हमने यह तो जान लिया कि आर्टिकल मींस ए एन और द, ये तीनों होते हैं। सबसे पहले तो हमने यही जान लिया। तो अगर हमने यह जान लिया कि आर्टिकल ए एन द होता है तो ये किसके साथ आता है? नाउन के साथ आता है। अब नाउन क्या होता है ये तो जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो नाउन द नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑफ थिंग, ये हमारे जहन में होता है कि हम इसको जानते ही जानते हैं, क्योंकि हमारे जो आप कह सकते हैं कि जो हमारे स्कूल टाइम में जो हमारे टीचर थे वो हमको रटा दिए थे कि भैया संज्ञा का मतलब क्या, डेफिनेशन सबको याद रहता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, दैट्स ऑल। तो ये तो हम जानते ही जानते हैं, बट इसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक जानना, वो यह जानना है कि जो भी चीजें आप अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं सब नाउन है और उन्हीं के लिए आर्टिकल का यूज हम करते हैं। अच्छा, ये तो हमने जान लिया कि सर आर्टिकल इज अ वर्ड विच यूज बिफोर द नाउन एंड फॉर द नाउन, यानी कि नाउन के लिए और नाउन के पहले ही यूज किया जाता है। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है? दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो सकता है प्यारे बच्चा कि भैया आपने जो ये नाउन पढ़ा है ना, इसका पोजीशन, अब आर्टिकल में इसके नेम की और बात कर ले हम, यानी कि इसी आर्टिकल को एक नेम से और जाना जाता है, उसका नाम क्या है? अदर नेम। आप इधर लिख सकते हैं अदर नेम, किसका भैया? अदर नेम ऑफ आर्टिकल। तो सबसे पहला नेम इसका एक नाम और है जिसे हम कहते हैं प्यारे बच्चा डिटरमिनर। डिटरमिनर किसको? आर्टिकल को। और एक नाम से जानते हैं उसको, क्या कहते हैं प्यारे बच्चा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये किसका है भैया? आप कहेंगे सर ये आर्टिकल के अदर नेम है। किसके? आर्टिकल के अदर नेम है। जो कहा जाता है आर्टिकल को दो नामों से और जाना जाता है, पहला तो डिटरमिनर और दूसरा डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेत करना और डिटरमिनर का मतलब होता है अवलोकन करना, ऐसी चीज को परखना, ऐसा आप कह सकते हैं, डिटरमाइन करना, ठीक है ना। अच्छा, तो ये चीजें हमारे लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट थी। हमको यह चीज पता है कि ए एन और द जो होता है यही तीनों आर्टिकल है। इन्हीं को आप सर एक शब्द में क्या कह रहे हैं? इन्हीं को आप सर एक शब्द में क्या कह रहे हैं? आर्टिकल कह रहे हैं। अगर मैं आर्टिकल की बात, सिर्फ आर्टिकल की बात कर रहा हूं तो आप यह जानिएगा मैं तीनों की बात कर रहा हूं। अगर मैं सिर्फ आर्टिकल की बात कर रहा हूं तो आप यह जानिए कि मैं तीनों की बात कर रहा हूं। अगर मैं किसी स्पेसिफिक की बात करूंगा तो वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा जब मैं स्पेसिफिकली किसी एक आर्टिकल की बात करूंगा। अभी मैं तीनों की बात कर रहा हूं, अभी मैं कॉमनली तीनों की बात कर रहा हूं, अभी किसी स्पेसिफिक एक आर्टिकल की बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो इसको अपने माइंड से आप निकाल देंगे कि मैं किसी एक स्पेसिफिक आर्टिकल की बात कर रहा हूं। ओके, एनी डाउट? ओके, आगे चलते हैं प्यारे बच्चा। आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्यारे बच्चा वो ये है कि हमने यह तो जान लिया कि आर्टिकल को डिटरमिनर कहते हैं, आर्टिकल को डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, आर्टिकल को आर्टिकल भी कहते हैं। आर्टिकल जो है वो नाउन के लिए यूज होता है, आर्टिकल जो है वो नाउन के पहले यूज होता है। ये तो हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट थी ये टॉपिक। अच्छा, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज और बन जाती है। अभी जितनी चीजें कॉमन है उन सबको हम कॉमनली पढ़ लें, उसके बाद टाइप्स में हम डिवाइड करके आगे धीरे धीरे चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी कॉमन जो चीजें वो हम पढ़ लेते हैं। प्यारे बच्चा, एक चीज कॉमन और देखने को मिलती है, वो क्या है? वो कॉमन जो है वो क्या है? आप कहेंगे सर जरा बताएंगे आप। तो प्यारे बच्चा, पोजीशन अगर मैं पूछ लूं आपसे कि प्यारे बच्चा पोजीशन ऑफ आर्टिकल, अब एक चीज मुझे जरा बताएंगे आप लोग, क्या आप लोग मुझे बताएंगे क्या कि प्यारे बच्चा कि एक सेंटेंस होता है, क्या होता है? सेंटेंस। सेंटेंस में आपको पता है कि एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर का मतलब क्या? वाक्य का जो सेंटेंस है उसका एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर का मतलब क्या? क्रम।
क्रम मतलब सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब उसके बाद आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो वो एक क्रम होता है। तो उस क्रम में इस आर्टिकल का क्या रोल प्ले होगा? मान लो अगर आर्टिकल आया है किसी सेंटेंस में, सर उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका क्रम क्या होगा, उसका पोजीशन क्या होगा? तो प्यारे बच्चा, आपको मैं 3 पोजीशन आर्टिकल के बताऊंगा। पहला पोजीशन आप देखेंगे, फर्स्ट पोजीशन ऑफ आर्टिकल इन सेंटेंस। फर्स्ट पोजीशन ऑफ आर्टिकल इन सेंटेंस यानी कि आर्टिकल का पहला पोजीशन जो होता है, पहला ऑर्डर जो होता है, वो सेंटेंस में कैसा होता है, ये मैं पहले स्ट्रक्चर में आपको बताऊंगा, विथ एग्जांपल बताऊंगा, विथ एग्जांपल बताऊंगा। मान लीजिए प्यारे बच्चा आर्टिकल, अच्छा एक चीज तो मैंने आपको बता रखा है ना कि आर्टिकल बोलूंगा तो आप क्या समझेंगे? आर्टिकल बोलूंगा तो आप ए, एन और द तीनों समझेंगे प्यारे बच्चा। इसके बाद कोई नाउन आएगा और नॉर्मल, सबसे ज्यादा नॉर्मल जो इसका पोजीशन है वो यही है कि आर्टिकल प्लस नाउन होता है। क्या होता है? आर्टिकल प्लस नाउन होता है। ये पहला स्ट्रक्चर, पहला जो आपका पोजीशन है यही है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए एक सब्जेक्ट ही है और इसके साथ वर्ब मैंने लगा लिया और ही इसके साथ मैंने ए लगा लिया और बॉय लिख दिया। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल को, अच्छे से हम वेरीफाई या आपको कह सकते हैं कि इसको अच्छे से समझते हैं। प्यारे बच्चे जरा मुझे बताइए कि ही क्या है? तो आप कहेंगे सर जी सब्जेक्ट है। ही के अकॉर्डिंग इज आया है तो ये क्या है? तो आप कहेंगे सर जी ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चा ये बॉय क्या है, तो आप कहेंगे सर जी ये बॉय जो है ये सर जी नाउन है। अब मैं आपसे कह रहा हूं जरा मुझे ये बताइए कि अ क्या है? आप कहेंगे सर जी यही आर्टिकल है, यही आर्टिकल है। अच्छा प्यारे बच्चा एक चीज और बता रहा हूं मैं, अभी मैं यूजेस नहीं बता रहा हूं, अभी मैं पोजीशन बता रहा हूं। अब ये मत कहना सर ए ही क्यों आया, एन काहे नहीं आया, द काहे नहीं आया। तो उसके पीछे प्यारे बच्चा कंडीशन अप्लाई होता है, उसके पीछे एक रूल अप्लाई होता है। आप वो रूल जब जानेंगे तब ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी सिर्फ मैं पोजीशन पढ़ा रहा हूं, अभी मैं आपको रूल नहीं पढ़ा रहा हूं कि यहां पे सिर्फ स्पेसिफिकली ए क्यों आया है, ठीक है ना? तो इससे आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मैं यहां पे सर आर्टिकल लिखा आपने। तो प्यारे बच्चा इनमें से कोई एक ही यूज किया जा सकता है, तीनों एक साथ नहीं आएंगे। इनमें से कोई एक ही यूज किया जा सकता है, तीनों एक साथ नहीं आएंगे। तो एक इनमें से क्या मैंने यूज किया है? अ यूज किया है। तो ही इज अ बॉय। नाउन के पहले आया है आर्टिकल कि नहीं आया है? नाउन के पहले आया है आर्टिकल कि नहीं आया? जरा मुझे बताइए तो, जरा मुझे बताइए तो आर्टिकल नाउन के पहले आया है कि नहीं आया है? तो ये वाला स्ट्रक्चर तो आप समझे होंगे। पहला स्ट्रक्चर तो नॉर्मल था सर, आपने बड़ा अच्छा बता दिया। चलिए भैया, अच्छा एक स्ट्रक्चर अगर आपने समझा है तो दूसरा स्ट्रक्चर भी मैं समझाऊंगा और विधिवत समझाऊंगा। आप अगर समझना चाहेंगे प्यारे बच्चा, एक चीज मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं। अगर आप ये मान के बैठे हैं कि मुझे इंग्लिश ग्रामर नहीं आती है, तो मैं आपको एक चीज के लिए विश्वास दिला सकता हूं कि इंग्लिश ग्रामर अगर आपको नहीं आती, तो मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इंग्लिश ग्रामर मन से, ध्यान से मेरी क्लास को देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, प्रॉपरली एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो इंग्लिश ग्रामर में इतना दम नहीं कि हमारे विद्यार्थियों को हिला दे। प्यारे बच्चा, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आपसे बढ़कर कुछ नहीं है, आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। अरे आप वो हैं कि जो किसी चीज की भी काया पलट सकते हैं। आप वो हैं जो पल में अपनी किस्मत बदल सकते हैं। तो आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं तो मेहनत करिए और मन से पढ़िए। जो चीजें मैं बता रहा हूं ना तो ये ज्यादा कठिन है और ना ही ज्यादा आसान है। अगर आप मन से पढ़ेंगे तो ये कठिन नहीं है, अगर आप मन नहीं लगाएंगे तो ये कठिन ही है। तो इन चीजों को अगर आप मेहनत से, ध्यान से देखेंगे तो आशा मैं कर सकता हूं कि यार आप लोग हैं, इतना कैपेबल हैं कि चीजों को मन से, ध्यान से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो नॉर्मली चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ऐसे सॉल्व होंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? एक स्ट्रक्चर में आर्टिकल प्लस नाउन था सर, नॉर्मली आपने वही डेफिनेशन में भी लिखाया, तो चीजें हम बहुत आसानी से समझ गए। कोई ज्यादा इधर उधर की बातें आपने नहीं की, तो हमने समझ ली वो चीजें। तो आर्टिकल के बाद दूसरा फॉर्मूला या दूसरा पोजीशन क्या हो सकता है? पहली चीज तो आर्टिकल होगा, उसके बाद कोई एक एडजेक्टिव होगा,
उसके बाद प्यारे बच्चा जो यूज किया जाएगा वो आपका नाउन होगा। ये आपका एक और स्ट्रक्चर बना, ये आपका एक और स्ट्रक्चर बना, यानी कि आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी कि ये स्ट्रक्चर दूसरा है। अब यहां पे हमारे कुछ विद्यार्थी थोड़े से परेशान नजर आएंगे। क्यों नजर आएंगे, अभी मैं उसकी चर्चा कर देता हूं। क्यों नजर आएंगे प्यारे बच्चा, ये शब्द आप देख रहे होंगे, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये शब्द आप देख रहे होंगे, अभी मैंने अंडरलाइन किया एडजेक्टिव, और इसके बाद एक शब्द आपको और दिख रहा होगा नाउन। क्या आपको दिख रहा है नाउन? आप कहेंगे हाँ जी सर, नाउन भी दिख रहा है। अब अभी तक तो आपने क्या देखा था, अभी तक तो आपने देखा था कि ये एडजेक्टिव जो है यहां नहीं था, सिर्फ आर्टिकल और नाउन था, लेकिन ये बीच में, इन दोनों के बीच में एक शब्द आ गया एडजेक्टिव। ये हमें थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि सर आपने अभी डेफिनेशन में ये बता रखा था कि एन आर्टिकल इज अ वर्ड विच ऑलवेज यूज बिफोर द नाउन एंड से समथिंग अबाउट नाउन लाइक डिटरमाइन द नाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव द नाउन। ये सब चीजें आपने मुझे बताई थी, तो ये चीजें मुझे थोड़ी बहुत याद थी, लेकिन अब जो चीजें आई है वो कहीं ना कहीं हमको कंफ्यूज कर रही है। ये बीच में एडजेक्टिव कहां से आ गया? तो अब आइए मैं आपको एकदम विधिवत तरीके से बताता हूं। प्यारे बच्चा, एडजेक्टिव का क्या काम है? एडजेक्टिव का क्या काम है? नाउन की क्वालिटी को बताना ना, नाउन के क्वालिटी को बताना ना, विशेषता बताना। ऐसा आप कह सकते हैं कि विशेषण एक ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो ये तो नॉर्मल था। अरे बच्चा, अगर ये एडजेक्टिव इस नाउन की विशेषता बता रहा है तो थोड़ी देर के लिए इस एडजेक्टिव को हाइड कर दो, तो ये आर्टिकल किसके पहले था? नाउन के पहले था ना। तो अभी भी तो नाउन के पहले है। वास्तविकता तो ये है, ये भी इसी के लिए आया है और ये भी इसी के लिए ही आया है, बस बीच में एडजेक्टिव आ गया। यानी कि आर्टिकल भी नाउन के लिए आया, एडजेक्टिव भी नाउन के लिए आया, बस फर्क इतना है कि जैसे ये एडजेक्टिव इसकी विशेषता बता रहा है, वैसे ये आर्टिकल भी नाउन के लिए ही आया है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर यहाँ पे तो आपने रूल को इधर उधर कर दिया, आपने डेफिनेशन को गलत कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है प्यारे बच्चा, वो आपको सिर्फ लग रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। ये उदाहरण है आपका, ये एग्जाम्पल है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बन सकता है। अब कैसे बनेगा, आइए मैं बनाता हूं। अब एक एग्जाम्पल यहां पे आपको दिख रहा होगा, ही इज अ बॉय का लिया था ना, सेम वही सब कुछ है। हमने ही यूज किया है, सब्जेक्ट है, इज अकॉर्डिंग टू ही यूज किया है। ये बॉय आपका नाउन है और ये गुड आपका किसके लिए यूज किया गया है? बॉय के लिए। अच्छा कौन है? बॉय। और एक कौन है भैया? बॉय। यानी कि ये भी बॉय के लिए आया है और ये भी बॉय के लिए आया। फर्क इतना है कि प्यारे बच्चा, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका नाउन है, लेकिन ये आपका क्या है? आर्टिकल है। अब आप कहेंगे सर आर्टिकल, फिर वही आपने आर्टिकल यूज कर दिया। प्यारे बच्चा, ऊपर वाले में जब ए आया था बॉय के लिए, तो नीचे वाले में भी तो बॉय के लिए ही आया है ए ना। गुड के लिए तो ए आया नहीं है। हाँ, ये मन में चल रहा हो कि सर गुड आया है पहले, तो ए जो है वो गुड के लिए है। नहीं 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 प्यारे बच्चा, ये गुड खुद नाउन के लिए आया है, तो उसके लिए कहाँ हम यूज कर सकते हैं? आगे, ये दूसरा स्ट्रक्चर था सेंटेंस का, ये दूसरा स्ट्रक्चर था। आगे चलते हैं। अब एक स्ट्रक्चर और देखते हैं हम, स्ट्रक्चर नंबर थर्ड। स्ट्रक्चर नंबर थर्ड में थोड़ा इंटरेस्टिंग बन सकता है आप लोगों के लिए। पहला, फिर आर्टिकल आएगा पहले, आर्टिकल के बाद अब की बार जो आने वाला है वो है एडवर्ब। आर्टिकल के बाद आएगा एडवर्ब, इसके बाद आएगा फिर एडजेक्टिव, इसके बाद आएगा नाउन। अब ये इंटरेस्टिंग और बन गया। पहले क्या आया? आर्टिकल आया, उसके बाद क्या आया? एडवर्ब आया, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन। तो अब जरा बताओ, ये और ज्यादा थोड़ा इंटरेस्टिंग मैंने बना दिया। कैसे बनाया ये दिखाते हैं। भैया, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? नाउन को। ये किसको क्वालिफाई करेगा? एडजेक्टिव को। अब आप समझेंगे क्या सर आप कैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। बच्चा, अब डेफिनेशन में थोड़ी हम डिस्कशन कर लें। अगर डेफिनेशन की बात कर लें तो जरा मुझे ये बताइए कि नाउन की विशेषता कौन बता सकता है? एडजेक्टिव। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले एग्जांपल में बताया आपको कि नाउन की विशेषता एडजेक्टिव ही बता सकता है, और किसी में इतनी पावर नहीं है कि कोई बता दे। तो एडजेक्टिव अगर नाउन की विशेषता बता रहा है तो
अब एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताएगा, या एडजेक्टिव के बारे में कौन बताएगा? वैसे तो रियलिटी ये है कि ये एडजेक्टिव नाउन के लिए आया है, तो एडवर्ब जो आएगा वो एडजेक्टिव के लिए आएगा, क्योंकि एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है, डायरेक्ट वो नाउन को क्वालिफाई नहीं कर सकता। अगर मैं बात एक बताऊं, अगर एडवर्ब नाउन को डायरेक्टली क्वालिफाई नहीं कर सकता लेकिन इनडायरेक्टली तो कर सकता है ना, मान लीजिए डायरेक्टली नहीं कर रहा है लेकिन इनडायरेक्टली तो कर सकता है ना, तो इनडायरेक्टली क्या हुआ कि ये एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इस एडवर्ब ने इनडायरेक्टली एडजेक्टिव को क्वालिफाई करके नाउन को क्वालिफाई कर दिया। कैसे? आइए एग्जांपल लेते हैं। ए भैया, ही इज अ वेरी गुड बॉय, राइट। अब इसमें क्या है, वही ही आया है, वही इज आया है, ये आपका आर्टिकल हो गया, वेरी आपका एडवर्ब हो गया, गुड आपका एडजेक्टिव हो गया और बॉय आपका नाउन हो गया। तो ये तो नॉर्मल था। अब जरा बताओ, ही कौन है? लड़का है। गुड कौन है? लड़का है। वेरी कौन है भैया? वेरी गुड के लिए आया है लेकिन इनडायरेक्टली वेरी गुड कौन है? बॉय ही है। वेरी गुड कौन है? बॉय ही है प्यारे बच्चा। कौन है? बॉय ही है। तो ये था पोजीशन प्यारे बच्चा। 3 पोजीशन आपको रट लेना है। कौन कौन सा पोजीशन मैंने बताया, आइए देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला पोजीशन क्या था? पहला पोजीशन था आर्टिकल प्लस नाउन। पहला पोजीशन क्या था? आर्टिकल प्लस नाउन। दूसरा पोजीशन क्या है प्यारे बच्चा? आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी कि बीच में क्या आ गया? आप कहेंगे सर जी बीच में एडजेक्टिव आ गया, उसके पहले आर्टिकल आ गया और उसके बाद आप कहेंगे सर जी नाउन। यहां भी वही है कि नाउन के पहले ही आर्टिकल आया है, एडजेक्टिव भी जो है नाउन के पहले आया है, लेकिन ये एडजेक्टिव जो है ये भी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ये भी नाउन के लिए आया है, वैसे ही आर्टिकल भी नाउन के लिए ही आएगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। अगला हमारा जो स्ट्रक्चर या आप कह सकते हैं पोजीशन था वो ये है कि आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन है। नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब और एडवर्ब के पहले आर्टिकल। लेकिन प्यारे बच्चा ये सब के सब जो हैं आपके, ये सब के सब जो हैं किसके लिए आए हैं? आप कहेंगे सर जी नाउन के लिए ही आए हैं। किसके लिए आए हैं प्रिय विद्यार्थी? आप कहेंगे नाउन के लिए ही आए हैं। तो ये चीजें हैं कहीं ना कहीं हमारे माइंड में चलती रहती हैं। तो प्यारे बच्चा आपको अगर पोजीशन समझ में आया है तो आइए आगे चलते हैं। आगे और चलते हैं, कुछ और टॉपिक के बारे में जानते हैं जो हमारे लिए, आपके लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है वो? सर हमने ये जान लिया कि आर्टिकल क्या होता है, सर हमने ये जान लिया कि आर्टिकल का पोजीशन क्या होता है, सर हमने ये जान लिया कि आर्टिकल कौन कौन होता है। अब मुझे जरा ये बताइए कि आर्टिकल यूज कैसे किया जाता है? आर्टिकल यूज कैसे किया जाता है? तो यूज करने से पहले प्यारे बच्चा आप यह तो जान लीजिए कि आर्टिकल होते कितने प्रकार के हैं, क्योंकि यह तो जानना जरूरी है आपके लिए। तो ये सिर्फ पोजीशन आपको मैंने बताया है। आपको अगर यूजेस ऑफ आर्टिकल पढ़ना है तो आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। क्या बताऊंगा प्यारे बच्चा? यूजेस ऑफ आर्टिकल। क्या बताऊंगा? यूजेस ऑफ आर्टिकल। आज सिर्फ मैंने क्या बताया? पोजीशन ऑफ आर्टिकल बताया। आज मैंने क्या बताया? पोजीशन ऑफ आर्टिकल बताया। कल मैं बताऊंगा यूजेस ऑफ आर्टिकल। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आर्टिकल का कहां यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं आपके अंदर पेशेंस में धीरे धीरे भरूंगा, आपके अंदर मैं धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाऊंगा। एक साथ अगर मैं बता दिया तो सब कुछ आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। छोटा वीडियो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही प्रिय विद्यार्थी। आप लोग मेरे साथ जुड़ना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा हमारे इस सेशन को शेयर करें, चंद्रा आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।